हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली कुछ 2-3 वीडियो में हमने डबल डेरिवेटिव यानी कि डबल डिफरेंशिएशन सेकंड डेरिवेटिव को हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हम जो है बच्चों डबल डेरिवेटिव पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, देखिए, इफ y इक्वल टू साइन a साइन इनवर्स x, देन शो दैट, ऐसे में शो कीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई dx2, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई dx2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0, प्लस ए स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए, आपके पास जो गिवन है वो है y इक्वल टू साइन ए साइन इनवर्स x। तो बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x के रेस्पेक्ट में। जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका जो y है इसका हो जाएगा बच्चों dy बाई dx, और साइन का क्या हो जाता है बच्चों? cos a साइन इनवर्स x। अब जब हम अंदर जाएंगे तो अंदर a साइन इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन होगा, गुणा में आएगा। तो ए तो जो गुणा कांस्टेंट है ये तो गुणा में आ गया आगे, और साइन इनवर्स एक्स का बच्चों क्या होता है? √1 बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो हमने लिख दिया। हमें d2y बाई dx2 तक जाना है। पहले इस चीज को इस तरफ ले आते हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू a cos ए साइन इनवर्स एक्स। होगा कि नहीं होगा? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें एक बार और डिफरेंशिएशन इसका करना पड़ेगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन एक बार फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो बच्चों जो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है वो है एज इट इज, और dy बाई dx का हुआ d2y बाई dx2, प्लस में रूट का होता है 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, 1 का हुआ 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का हुआ -2x, और इनटू में बच्चों dy बाई dx एज इट इज इक्वल टू, बच्चों कोस का क्या होगा? माइनस साइन, तो माइनस ए साइन इनवर्स एक्स। होगा कि नहीं होगा? ए साइन इनवर्स एक्स, साइन ए साइन इनवर्स एक्स। जब अंदर वाले का करेंगे तो ए तो आगे गुणा में एक और आ गया, तो ये हुआ ए स्क्वायर अपॉन रूट में साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेनोमिनेटर में जो चीज है इसको हम जब इधर लाएंगे गुणा होगा तो रूट से रूट कैंसिल, तो क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू d2y बाई dx2। इस 2 से बच्चों ये 2 कैंसिल, और जब ये ऊपर आके यहाँ गुणा होगा तो इससे नीचे वाला कैंसिल, तो बचेगा क्या? माइनस का x dy बाई dx इक्वल टू माइनस ए स्क्वेयर। बच्चों साइन ए साइन इनवर्स x क्या होता है? y। क्या है? y। क्वेश्चन में दे रखा है ये आपको y है। सॉरी। अब इसको हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y अपॉन dx2 माइनस एक्स dy बाई dx प्लस ए स्क्वेयर y इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वेयर y इक्वल टू 0। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और जो है हम डिस्कस करते हैं इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें से मैंने एक कर दिया है। देखिए
हम डिफरेंशिएशन पहले कई बार बात कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस में आपको नई चीज़ क्या सीखनी है कि एडजस्टमेंट की, जो हम नीचे जो आया हुआ है इसको इधर से उधर घुमाते हैं, ये जो एडजस्टमेंट है कि कहाँ जाके y की वैल्यू रखनी है, भाई ये चीज़ y के इक्वल है तो इसको y, ये चीज़ जो है अंडरस्टूडेबल यहाँ हमें करनी है इन्हीं पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो हम पिछले 1 महीने से डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको बस चीज़ों को एडजस्ट करना सीखना होगा कि ये चीज़ यहाँ पहुँच गई। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और आगे हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जैसे इसने दे रखा है, इफ y इक्वल टू, क्या है बच्चों, y इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस कोस एक्स प्लस रूट 1 प्लस कोस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस कोस एक्स माइनस रूट 1 प्लस कोस एक्स माइनस रूट 1 माइनस कोस एक्स, सॉरी ये पहले वाला प्लस है बच्चों और ये वाला जो है ये माइनस है बाद के। हाँ ऐसा ही कुछ रकम है बच्चों। आपको यहां से d2y/dx2 निकालना है, हमें d2y/dx2 निकालना है। तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले भी डिफरेंशिएट किया हुआ है, हमने dy/dx निकाला हुआ है। तो हमने जो dy/dx निकाला था वहां तक क्वेश्चन को हम एज इट इज लेकर चलेंगे, उसके बाद डबल डेरिवेटिव कर देंगे। तो बच्चों हमने वहां क्या किया था, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, रूट में प्लस का है, किस में जाएगा, 2 cos स्क्वायर x/2 प्लस रूट में 1 माइनस कोस, हम जानते हैं साइन में जाता है, किस में जाता है बच्चों, साइन में। तो साइन में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन रूट, ये भी उसी तरह से 2 cos स्क्वायर x/2 और माइनस रूट 2 sin स्क्वायर x/2। बच्चों देखो हर जगह जो है, एक तो ये 2 जो है रूट कैंसिल हो जाएगा, हर टर्म में रूट के अंदर मौजूद है। उसके अलावा स्क्वायर से रूट हर जगह कैंसिल आपका हो जाता है। तो बचेगा क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। यहां तक हम पहुंच गए बच्चों। देखिए हमें क्या लेके आना है, हमें tan क्रिएट करना है, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है। तो क्या बताया था, tan के लिए आप cos से डिवाइड करेंगे, आप cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 अपॉन डेनोमिनेटर में बच्चों क्या हो जाएगा, cos x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। होगा कि नहीं होगा बच्चों, इससे ये कैंसिल यहां पर हो गया। अब जब ये यहां पर कैंसिल हो गया तो आपका आ जाता है y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या जाता है 1 प्लस साइन बाई कोस होता है बच्चों tan x/2 और ऐसे ही नीचे 1 माइनस tan x/2। और ये हमारा फॉर्मूला है, हम कई बार इसको यूज कर चुके हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan इनवर्स, क्या बताया था बच्चों, ऊपर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा tan π/4 प्लस x/2। बच्चों tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो आपका जो y है वो हो जाएगा π/4 प्लस x/2। सेम इसी चीज पर हम पहले भी इस क्वेश्चन को ला चुके हैं, पहले हमने पीछे प्रैक्टिस की हुई है इन चीजों पर। अब इसको यहां से आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों आपका जो dy/dx वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, π/4 का तो होगा 0 और x/2 का आ जाएगा 1/2, है कि नहीं आएगा। इसी को मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, ज़्यादा दूर जाएंगे, ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा। इसको हम फिर से करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन दोबारा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा d2y/dx2। और बच्चों 1/2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ,
0। तो d2y अपॉन dx2 जो है आपका किसके इक्वल आ गया बच्चों? 0 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल। इस प्रकार से जो है हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक पर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए उसमें क्या दे रखा है, उसमें आपको पैरामीट्रिक फॉर्म्स के अंदर जो है क्वेश्चन मिलेगा कि भैया x इसके इक्वल है, y इसके इक्वल है। तो ऐसे में जो है आप अपना dy/dx निकालिए। क्या निकालिए? dy/dx हम पहले निकालते थे, अब ये बोलेगा आपसे d2y/dx तो निकालिए। देखिए क्या दे रखा है, if x इक्वल टू a cos t, x की वैल्यू क्या बच्चों? a cos t। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा? dx/dt इक्वल टू a अपनी जगह पे cos का होता है माइनस साइन t। इसी प्रकार से बच्चों इसने आपको y भी दिया हुआ है और y दिया हुआ है b sin t, b sin t। इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रेस्पेक्ट टू t, तो आपका आ जाएगा dy/dt इक्वल टू b cos t। हम उसी पुराने पैटर्न पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम निकालेंगे dy/dx, क्योंकि हमें d2y उसकी तरफ जाना है। तो dy/dx बच्चों आपका क्या होता है? ऊपर आ जाएगा dy/dt और नीचे आ जाएगा dx/dt। बच्चों dy/dt की वैल्यू है b sin t अपॉन dx/dt की वैल्यू है माइनस a, और सॉरी ये साइन नहीं है बच्चों, ये b था, हमने यहाँ से लिखने में गलती कर दी, b cos t और नीचे है माइनस का साइन a माइनस a sin t, यानी कि ये हुआ माइनस b/a। cos बाई साइन क्या होता है? cot t। क्या हुआ बच्चों? cot t। अब इसको जो है आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन x। अब की बार हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे ही आप x के रेस्पेक्ट में करेंगे ये हो जाएगा आपका d2y/dx2 इक्वल टू माइनस b/a। बच्चों कोट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट, तो ये हो गया प्लस कोसिकेंट स्क्वायर t, और t का बच्चों क्या हो जाएगा? dt/dx। अब देखो बच्चों सवाल को हम आगे लेकर जाएंगे तो d2y/dx2 इक्वल टू हमारा क्या है? b/a कोसिकेंट स्क्वायर t। और बच्चों dt/dx क्या होता है? देखिए हमारे पास वैल्यू है dx/dt की, हमें इसकी उल्टी चाहिए, तो उल्टी यानी कि इसको पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1/a sin t। तो बच्चों ऐसे में क्या हो जाएगा? माइनस b/a स्क्वायर, ऊपर कोसिकेंट है नीचे साइन, ऊपर जाके कोसिकेंट होगा, तो यानी कि एक पावर आपकी ये बढ़ा देगा, तो ये बच्चों हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब टी। क्या हो जाएगा? कोसिकेंट क्यूब टी। इस प्रकार से भी जो है आप अपनी पैरामीट्रिक फॉर्म्स में डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर ये आपको अलग अलग चीजें पूछता रहेगा, वैल्यू दे देगा टी की कि आप dy/dt निकालिए एट t इक्वल टू दिस, या फिर थीटा दे देगा। तो इस प्रकार से जो है आपको अपनी एक्सरसाइज के आगे के सभी क्वेश्चंस जो है आपको अपने क्वेश्चन नंबर 8 तक ट्राई करने हैं। किस तक करने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ट्राई करेंगे। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों, वो आप पूछेंगे।